हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो अभी बात करते हैं यूपीएसआई के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि अब डेली टारगेट भी नहीं आते जैसे डेली टारगेट चल रहे थे यूपीएसआई के। क्योंकि अभी थोड़ी सी चीज़ें चल रही हैं, बीटीसी के मेरे एग्जाम आने वाले हैं, 3 अप्रैल से मेरे एग्जाम है, तो थोड़ी सी उसकी पढ़ाई चल रही है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो चुका है मुझे, क्योंकि पूरा दिन मैं बीटीसी का पढ़ती हूँ। क्योंकि मुझे रहता है कि मुझे अपनी एक बुक कंप्लीट करनी है, एक दिन में 7 बुक्स हैं तो वो सभी मुझे कंप्लीट करनी है। उसके बाद जितना रात का मेरे पास टाइम बचता है उसमें मैं अपना यूपीएसआई का टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, जो कि दोनों चीज़ें मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन चलो जो भी है, जितनी चीज़ें मैं कर पाती हूँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मैनेज करने की अपना। तो अभी तैयारी चल रही है यूपीएसआई की, तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है काफ़ी इंप्रूवमेंट भी हुआ है हमने जो तैयारी की है, जितने मॉक टेस्ट लगाए हैं। देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दीदी आप डेली मॉक टेस्ट क्यों लगाते हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं, किसने बोला कि मैं डेली मॉक टेस्ट लगाती हूँ। मैं यूपीएसआई का जो मॉक टेस्ट है सिर्फ संडे में लगाती हूँ। और अभी हम सबने लगाया था एक यूपीएसआई का मॉक टेस्ट RWA पर, और आपको पता है कि अब जो ये संडे है, इस संडे में मॉक टेस्ट नहीं आएगा यूपीएसआई का RWA पर, तो मैं टेक्स्ट बुक पर लगाने वाली हूँ। और रही बात, देखो कुछ लोग बोलते हैं कि इतना मॉक टेस्ट मत लगाया करो। मुझे ही पता है कि मुझे मॉक टेस्ट लगाने से कितना बेनिफिट हुआ है, कितना, क्योंकि जब मैंने शुरू ही की थी ना अपना सारे सब्जेक्ट पढ़ना या टेस्ट लगाना शुरू ही किया था, तब मेरा स्कोर कुछ भी नहीं बन पा रहा था। मुझे पूरा पेपर देखती, मतलब जब भी मैं मॉक टेस्ट सोल्व करने बैठती थी, मुझे ये लगता था कि बस मैं किसी तरह पेपर कंप्लीट कर पाऊँ, चाहे गलत सलत जैसे भी कर पाऊँ, बस कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि मेरा टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा था। टाइम पूरा कंप्लीट हो जाता था, मेरे क्वेश्चन रह जाते थे। लेकिन इतनी बार हम अच्छे खासे मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, मुझे लगता है आई थिंक 10 से ज्यादा या 15 के करीब हम मॉक टेस्ट लगा चुके होंगे यूपीएसआई के। बहुत बेनिफिट हुआ इस चीज का, हमें पता चला है कि कितने टाइम के अंदर हमें कौन सा सब्जेक्ट करना है, किसको कितना टाइम देना है, मैथ के लिए कितना टाइम बचाना है। बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है जब आप डेली मॉक टेस्ट लगाते हो। तो आपको फिर वो घबराहट सी नहीं होती। जब एक बार पहली बार आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको एकदम घबराहट सी होगी कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। 2 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन कर पाना, वो भी मैथ और रीजनिंग के, कोई आम बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है ये। तो थोड़ा सा ये चीज ना बहुत बेनिफिट हुआ है मॉक टेस्ट लगाने की वजह से मुझे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं कि आप डेली मॉक टेस्ट ही लगाते हो क्या। तो ये सभी चीजें थी। और बता दूं अभी क्या क्या चीजें चल रही हैं, स्टडी में क्या चल रहा है, यूपीएसआई की जो तैयारी करते हैं उसकी काफी टाइम से वीडियो वगैरह नहीं हो पा रही। कोई भी टारगेट मैं आप सभी को टेलीग्राम पर लगा देती हूँ। तो अभी बात करते हैं कितनी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसी तरह मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो मैथ्स में हमारा जो चल रहा है, ये वाली बुक है मैथ्स की अंगणी शारदा पब्लिकेशन की। अब मैं बता देती हूँ कितने चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं इसके अंदर। आज मैंने यही रख दिया ताकि आप सभी को भी पता चल पाए हमारी कितनी तैयारी है। अभी मुझे लगता है अभी मैथ के अंदर हमारे 9 चैप्टर्स हुए हैं, और इसके अंदर बुक के अंदर ना 35 चैप्टर हैं। हमारे 9 चैप्टर हुए हैं, 35 चैप्टर इसके अंदर हैं तैयारी की 1-2 मंथ। तो मुझे लगता है अगर हम पूरे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, अच्छे से तैयारी कर लेंगे, तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा स्कोर। तो संख्या पद्धति हो गया, मैथ की मैं बात कर रही हूँ, संख्या पद्धति हो गया, वर्गमूल और घरमूल वाला चैप्टर हो गया, घातांक और करनी वाला चैप्टर हो गया, भिन्न वाला चैप्टर हो गया, सरलीकरण हो गया, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हो गया, अनुपात और समानुपात हो गया, आयु हो गया, एज का जो रिलेशन था, पार्टनरशिप वाला हो गया, एलिगेशन वाला चल रहा था। अगर आप सभी को ध्यान है, लास्ट जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैथ में, एलिगेशन वाला चल रहा था, यानी कि मिश्रण वाला। तो ये सभी मैं एक बार इधर साइड में ना पिक्चर लगा दूंगी ताकि आप लोग भी देख पाओ कितने चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। मैंने सभी पर निशान लगा रखा है जो चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, जो हमारे रह रहे हैं। यहाँ पर लास्ट चैप्टर है, काफी सारे चैप्टर्स रह भी रहे हैं। तो देखो अब जब हम डेली 50 क्वेश्चन करते हैं, देखो एक बार को ऐसा हो जाता है कि हम किसी दिन हो गए कि हमने पॉलिटी नहीं पढ़ी, किसी दिन हो गया हमने मूल विधि नहीं पढ़ी, किसी दिन हो गया हमने कि जीएस वाला पार्ट नहीं पढ़ा, या फिर ज्योग्राफी वगैरह नहीं पढ़ी। लेकिन हम मैथ और रीजनिंग तो हम डेली कर रहे हैं, डेली 50-50 क्वेश्चन करते ही हैं। आप सभी ने भी देखा, चाहे कोई दूसरा सब्जेक्ट रह जाए, लेकिन मैथ और रीजनिंग में डेली 50 क्वेश्चन करते हैं। और इनका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, मॉक टेस्ट में भी देखने को मिल रहा होगा। मेरा रीजनिंग का स्कोर और मैथ का स्कोर पहले से बेहतर हुआ है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम डेली 50 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो चीजें जब आप सीक्वेंस है, किसी ऑर्डर में एकदम प्रैक्टिस कर रहे हो, सीक्वेंस है पूरा, तो थोड़ा बेहतर होता जाएगा आपका स्कोर। ऐसा नहीं है कि फिर भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो मैथ्स यही था जो मैंने आप सभी को बता दिया कितने चैप्टर हो गए हैं। और हिंदी की ये है मेरे पास यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, राजपाल सिंह जी की यूनिवर्सल पब्लिकेशन की जो हिंदी है ना, ये हिंदी के हमारे हो चुके हैं। मुझे लगता है ना, हम मैथ्स भी हमारा ठीक चल रहा है, रीजनिंग भी ठीक चल रही है, लेकिन हिंदी के बहुत कम चैप्टर्स हुए हैं। तो हिंदी में हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, प्रमुख बोलियां हो गई, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह वाला चैप्टर हो गया, शब्द रचना वाला हो गया, संज्ञा लिंग और वचन कारक वाला चैप्टर हो गया, सर्वनाम वाला हो गया,
मतलब आज कंप्लीट हो चुका है सर्वनाम वाला चैप्टर भी। इसमें ये था ना कि सर्वनाम में अभी बस याद करने वाली चीजें रह गई हैं, जो कि है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो याद करिए हुए रह गए हैं। इसके अंदर हिंदी में है 29 चैप्टर्स हैं और हम अभी आ रहे हैं, हमने अभी 5 चैप्टर्स किए हैं और हिंदी के अंदर 29 चैप्टर्स हैं और हमारे सिर्फ 5 कंप्लीट हुए हैं। तो अभी देखो ना, अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें। जब हम सारी चीजें पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब और स्कोर अच्छा आएगा। तब तक हमारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि संडे में एक दिन मॉक टेस्ट लगाने से तो आपका ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीजें बेकार ही होंगी, कुछ इंप्रूव ही होगा, कुछ बेकार से होने से रहा। ये हैं सभी चैप्टर्स। इधर देखो, इधर मैंने निशान लगा रखे हैं कि हमारे कितने चैप्टर्स हो चुके हैं। ये सभी नहीं हुए हैं, ये ऊपर वाले चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। हिंदी की बुक ये थी। तो देखो, जब हम सीक्वेंस से चीजें पढ़ते जा रहे हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्कोर भी इम्प्रूव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो अब हमने जब जनवरी में शुरू किया था 195 नंबर आए थे, 200 आए थे, 215 आए थे, अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है ना टेस्ट की वजह से। और रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग मेरे पास ये वाली है, बाइलिंगुअल, राहुल शर्मा सर की है, RWA की ये बुक है रीजनिंग की। सबसे पहले देखो, रीजनिंग भी ठीक चल रहा है। रीजनिंग में एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग वाला हो गया, सीरीज हो गया, लॉजिकल अरेंजमेंट हो गया, वेन डायग्राम होगा, DISV हो गया और डायरेक्शन टेस्ट हो गया। डायरेक्शन टेस्ट अभी हुआ है, रिसेंटली हमने पढ़ा था डायरेक्शन टेस्ट वाला जो चैप्टर था, तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, शायद कुछ क्वेश्चन रह रहे होंगे अभी भी। तो रीजनिंग के अंदर हमारे 8 चैप्टर मान सकते हैं कि हम 8 कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस बुक के अंदर 48 चैप्टर्स हैं। तो 48 चैप्टर्स हम कैसे कर पाएंगे कंप्लीट? बहुत ज्यादा है 48 तो मुझे लगता है। देखो ये रहे सभी चैप्टर्स। हम हमारे मतलब डायरेक्शन टेस्ट वाले पे चल रहे हैं, हम 8वें चैप्टर पे चल रहे हैं। यहाँ पर है देखो 8वां। तो हमारे अभी मुझे लगता है रीजनिंग में तो अभी काफी सारे चैप्टर्स रह रहे हैं। तो इस तरह से रीजनिंग की तैयारी चल रही है। मैथ मैंने बता दिया कितना हो गया, हिंदी मैंने बता दिया है, रीजनिंग मैंने बता दिया है। इतने कम चैप्टर्स होने के बाद हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और अपना मुझे लगता है कि स्कोर भी ठीक ठाक चल रहा है अभी फिलहाल के टाइम पर। तो ये सब हुआ है डेली प्रैक्टिस की वजह से। डेली 50-50 क्वेश्चन करना, चाहे वो रीजनिंग के हो, मैथ के हो। मुझे नहीं पता अभी आप में से कितने लोग UPSI की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है काफी कम लोगों ने तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जो टेलीग्राम पर जितना भी मैं डेली का UPSI का टारगेट डालती हूँ, शायद काफी कम लोग उस पर क्लिक करते हैं या फिर लाइक करते हैं। तो मुझे लगता है शायद कम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, प्लीज अपनी तैयारी करते रहो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ। और रही बात मॉक टेस्ट की, क्योंकि आज है संडे, तो आज हमें मॉक टेस्ट भी लगाना है। मॉक टेस्ट कौन सा लगाना है? देखो, आज UPSI का RWA पर तो नहीं आएगा, क्योंकि UPSI का जो मॉक टेस्ट RWA पर आता है वो एक संडे को स्किप करने के बाद आता है। अभी पिछले संडे आया था, यानी कि 16 मार्च को आया था, तो अभी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट जो संडे होगा तब आएगा। तो इसलिए अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक पर एक मॉक टेस्ट लगाऊंगी मैं, जो कि होगा संडे वाले दिन। मैंने क्लिक करके रखा था कि कौन सा लगाना है। मैं 2017 का इसलिए सोच रही हूँ, मैं UPSI के 2017 के लगाने की सोच रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि 2017 के थोड़े से डिफिकल्ट थे और 2021 के थोड़े आसान थे। तो 21 के जो आसान थे वो हम फिर भी आराम से कर लेंगे। अभी फिलहाल मतलब ऐसा कर लेते हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जो हमें डिफिकल्ट लग रहे थे चैप्टर, या इसलिए मैं 2017 के पहले सोच रही हूँ कि पहले 2017 के सारे पेपर कंप्लीट कर लेते हैं UPSI के, उसके बाद 21 का लगाना शुरू करेंगे। क्योंकि मैंने एक ही लगाया शायद अभी तक 21 का, उसमें मेरे 312 नंबर थे, शायद 308 नंबर थे। तो मुझे लगता है 2021 का इजी था, जबकि जब भी मैं 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करती हूँ UPSI का, तो उसमें ऐसे रहते हैं 360 के समथिंग रहते हैं, मतलब 360 के करीब करीब नंबर रहते हैं। तो इसलिए ये था, ये वाला क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करने वाली हूँ 14 दिसंबर 2017 का। मैं इधर स्क्रीन पर पिक्चर लगा दूंगी या फिर टेलीग्राम पर आप सभी को सेंड कर दूंगी कि कौन सा पेपर सोल्व करना है 14 दिसंबर 2017 का, शिफ्ट सेकंड का। तो ये मैंने टेक्स्ट बुक पर परचेज कर रखा है, मैंने आप सभी को बता दिया। तो इस तरह से लगाएंगे। मैं RWA पर ना कुछ लोगों को मॉक टेस्ट नहीं मिल पाते UPSI के, तो मैं आज आप सभी को एक बार दिखा देती हूँ, अगर यहाँ पर दिखेगा तो। देखो, जब आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाते हो ना, ये जो है फ्री वीकली टेस्ट पर जाते हो, तो सबसे पहले आपको ये वाले टेस्ट दिखेंगे। आपको नीचे चलते जाना, नीचे स्क्रॉल करते जाओगे ना, देखो SSC CPO का आएगा, CISF का आएगा, CAP का है, फिर अग्निवीर है, RRB NTPC ग्रुप D, उसके बाद काफी सारे हैं। मतलब UPSI का आपको यहाँ दिखेगा, UPSC NDA के बाद UPSI का दिखेगा आपको, UP पुलिस SI 2024 लिखा हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों को ना मिल नहीं पाते, फिर वो लोग बोलते हैं कि UPSI के मॉक टेस्ट नहीं है RWA पर, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखो, वहीं पर है। तो ये रहा UPSI का। और अगर आप दिल्ली पुलिस का लगाना चाहते हो तो दिल्ली पुलिस के भी हैं यहाँ पर। दिल्ली पुलिस का आपको शुरू में ही मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी है, दिल्ली पुलिस HCM का भी है, दिल्ली पुलिस का AWA TPO का भी है और ड्राइवर का भी है। तो सभी मॉक टेस्ट हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान से सर्च करने की जरूरत है।
RWA पर सभी फ्री टेस्ट हैं। और जो दिल्ली पुलिस का अगर आप लगा रहे हो तो दिल्ली पुलिस का हर संडे आता है, लेकिन जो UPSI का जो मॉक टेस्ट है RWA पर, ये एक संडे को स्किप करने के बाद तब आता है। तो इस तरह से चल रही है तैयारी। मैथ, रीजनिंग और जो हिंदी वाला पार्ट था वो मैंने आप सभी को बता दिया। और GK GS की अगर मैं बात करूँ ना तो वो मुझे खुद ही नहीं पता कि हमने क्या क्या चैप्टर्स पढ़ लिए, क्या नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ज्यादातर तो मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, इसलिए ध्यान नहीं रहता कि मैं नोट नहीं बना रही हूँ, क्योंकि GK GS वाले पार्ट के, तो इसलिए उसका GK GS का मैं इतने अच्छे से नहीं बता सकती कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। लेकिन हाँ, चीजें चल रही हैं जिसमें हमने रिवर वगैरह पढ़ ली हैं, ज्योग्राफी वाले पार्ट में नदियां पढ़ ली हैं, और भी सारी चीजें, झीलें वगैरह पढ़ ली हैं हमने, और कुछ हमने UPG के वाला पार्ट भी पढ़ा है। और जो उसकी मैं बात करूं, मूल विधि की भी कुछ चीजें चल रही हैं। तो सबसे ज्यादा जो बेकार या थोड़ा डिफिकल्ट वाला जो चीजें चल रही है वो GK GS की ही चल रही है, जिसमें स्कोर भी थोड़ा कम आ रहा है। और मुझे लगता है हमें वो उस पर ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि और सभी चीजों का स्कोर ना थोड़ा बैलेंस चल रहा है। मतलब एक ये हो चुका है कि हाँ, इतना फिक्स है, इतने के करीब एवरेज आता है, ये आपको पता चल चुका होगा। आपने इतने सारे मॉक टेस्ट लगाए तो आपको पता होगा कि आपका हिंदी में क्या स्कोर चल रहा है, मैथ में क्या चल रहा है, रीजनिंग में क्या चल रहा है। लेकिन GK GS में क्या चल रहा है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है फिलहाल, क्योंकि मेरा 20 से ज्यादा नहीं आ पा रहा है इसके अंदर स्कोर। मैं कोशिश काफी भी कर रही हूँ, तो इस तरह से अपनी तैयारी चल रही है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन अगर तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। आज संडे है तो इसलिए आज 2 मॉक टेस्ट लगाऊंगी मैं, एक तो मैं दिल्ली पुलिस का लगाऊंगी और एक मैं UPSI का लगाऊंगी। मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया। तो 3 घंटे हमारे मॉक टेस्ट में जाएंगे। उससे मॉक टेस्ट लगाने से पहले रिविजन जरूर कर लेना, क्योंकि जब कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको याद होते हैं ना अच्छे से, तो आपको मॉक टेस्ट करना थोड़ा, मतलब मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाने से पहले रिवीजन जरूर कर लिया करो। तो बस यही थी कुछ चीजें जो आप सभी से बतानी थी। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।